लाहौर के दिल में एक ऐसी तामीर खड़ी है जो महज ईंट गाड़ा नहीं, ये एक पूरी कौम की उमंगों, जदोजहद और पहचान की कहानी बयान करती है। आज हम फराहम करदा मवाद की रोशनी में मीनार पाकिस्तान के मुख्तलिफ पहलुओं का क्या कहते हैं गहराई से जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, ये मीनार उस तारीखी मकाम ग्रेटर इकबाल पार्क, जो पहले मिंटो पार्क था, वहाँ खड़ा है। और ये वही जगह है जहाँ 23 मार्च 1940 को वो मशहूर करारदाद लाहौर पेश हुई थी, जो बाद में करारदाद पाकिस्तान कहलाई। सही। तो ये पाकिस्तान बनने की तरफ एक आप कह लें बाज़ाब्ता कदम था। हमारे पास जो मवाद है ना, वो इसकी तामीर, डिजाइन, अहमियत और आजकल क्या सूरत हाल है, सब पर बात करता है। तो आइए इन जराए की मदद से इस कहानी को जरा खोलते हैं। ये सिर्फ एक मीनार तो है नहीं, इससे जुड़ी कई जहतें हैं। कैसे बना, इसकी डिजाइन में क्या खास बात है और आजकल इसकी क्या हैसियत है। देखें, तामीर का आगाज करारदाद की मंजूरी के ठीक 20 साल बाद 23 मार्च 1960 को हुआ और तकरीबन 8 साल लगे से मुकम्मल होने में, मतलब 1968 के आखिर तक ये तैयार हुआ जी। और एक दिलचस्प बात जो सामने आई वो उसकी लागत का तरीका था। तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए उस जमाने में। हाँ, उस जमाने में। और ये रकम सिनेमा और घड़दौड़ के टिकटों पर इजाफी टैक्स लगाकर जमा की गई। अजीब बहुत है ना, मतलब तफरीह पर टैक्स लगाकर एक कौमी यादगार बनी। ये भी तारीख का एक अलग ही पहलू है। बिल्कुल जी हाँ। और इसका डिजाइन वो एक रूसी नजात पाकिस्तानी थे, माहिर तामीरात नसरुद्दीन मुराद खान, उनका है। और डिजाइन में आप देखें तो मुगल, इस्लामी और जो जदीद तर्ज तामीर है, इन सब का एक मिलाप नजर आता है। अच्छा। ये मीनार कोई 70 मीटर यानी तकरीबन 230 फुट ऊंचा है और नीचे से जब देखते हैं तो एक खिलते हुए फूल की तरह लगता है, जिसकी 8 पत्तियां हैं। तामीर में ज्यादातर सामान भी पाकिस्तानी ही इस्तेमाल हुआ, जैसे टेक्सला का पत्थर था, फिर हजारा और स्वाद का संगे सुर्ख और संगे मरमर भी। डिजाइन में सिर्फ खूबसूरती नहीं, आप कह रही हैं कि गहराई भी है। इसकी बुनियाद में 4 अलग अलग चबूतरे या प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है? नहीं नहीं, ये बहुत अहम है। ये असल में जद्दोजहद आजादी के मुख्तलिफ मराहिल को दिखाते हैं। अच्छा जी, ये सिर्फ पत्थर की तरतीब नहीं है, ये पूरी कौम बनने के सफर की कहानी है। यूं समझें, सबसे नीचे टेक्सला के वो खुरदुरे कुदरती पत्थर हैं, जैसे शुरू में हालात थे। बिल्कुल, जो इब्तदाई मुश्किलात को जाहिर करते हैं। फिर उसके ऊपर हथौड़े से तराशे गए पत्थर आते हैं, जो कोशिश और मेहनत को दिखाते हैं। फिर उससे ऊपर छेनी से, मतलब और निफासत से सवारे गए पत्थर हैं। और सबसे ऊपर चमकता हुआ सफेद संगमरमर, कामयाबी की अलामत। जी, जो आखिरकार कामयाबी, तकमील और एक वाज़े पहचान की अलामत है। यानी ये साख्त खुद बोलती है, और सिर्फ साख्त ही नहीं, उस पर जो लिखा है वो भी तो बहुत अहम है। यकीनन, मीनार की बुनियाद पर बड़ी बड़ी संगमरमर की तख्तियों पर करारदाद लाहौर का पूरा मतन लिखा है, उर्दू में भी, बंगाली में भी और अंग्रेजी में भी। अच्छा, तीनों जुबानों में। जी। और इसके अलावा कुरान पाक की आयात हैं, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, वो पुराने खत कूफी और सुल्स में लिखे हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना भी है, उर्दू और बंगाली दोनों में। फिर